दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। साल 1528 में मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब मुगलों ने भगवान को उनके घर से तो निकाल दिया, पर इन्हें कौन बताए कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक के इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के महज 2 साल बाद ही यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज दबा दी और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर, आप सोच रहे हैं ना कि आखिर कैसे? तो चलिए इसकी भी स्टोरी को हम आपको बताए चलते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सकें। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बने इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे।